वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स SOC 101 का चैप्टर नंबर 34 टू 38 कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। अब चैप्टर नंबर 34 का टाइटल है इश्यूज़ इन एजुकेशन। अब बेसिकली यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, लाइक लो इनरोलमेंट है, हाई ड्रॉप आउट वगैरह। अब जिसका बैकग्राउंड है वो इस तरीके से है, लाइक जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का वो एक ऐसा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्पैक्ट्स हैं, मतलब पहले लाइक कैसे स्टडीज़ थी, अब क्या स्टडीज़ के प्रोग्रेस जा रहा है, जेंडर इनक्वालिटी की बात की गई है। फर्दर इसके कुछ इश्यूज़ डिस्कस किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इशू है लो इनरोलमेंट, इसमें जो मतलब बात की गई है, मेंशन ये किया है कि 50% जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं पाकिस्तान में वो बेसिकली स्कूल नहीं जा रहे हैं। मतलब कि आप देख लें जो चाइल्ड लेबर है, ये जो इस किस्म के सारे फैक्टर्स उनकी वजह से 50% जो है वो अफेक्ट हो रही है जो चाइल्ड की स्ट्रेंथ है। अब जो इसका मेन कोज़ है वो पॉवर्टी है, हमारा जो सिग्निफिकेंट कोज़ है। उसके अलावा जो है उनके लोग पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सकें, और इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक चाइल्ड जो है वो स्कूल नहीं जा सकते। उसके बाद हाई ड्रॉप आउट, सेकंड पॉइंट है इसका हाई ड्रॉप आउट। और बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि एक सब्सटेंशियल प्रपोर्शन है स्टूडेंट्स का जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिकली है वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते। इसके जो रीज़न्स हैं उसमें उनका लेक ऑफ एंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट है, उसके अलावा कॉर्पोरल पनिशमेंट्स आ गई है, टीचर्स की डिस्क्रिमिनेशन है, पुअर हेल्थ है, या फिर जो उनका लाइक स्कूलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ख़राब रहा है। उसके बाद जेंडर डिस्पैरिटी की बात करूँ तो बेसिकली इसमें बात ये कर रहे हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, लाइक जो लिटरेसी रेट है वो एक एविडेंट है जेंडर इनइक्वालिटी का, जिसमें एक गैप है मेल्स और फीमेल्स की लिटरेसी रेट में। और फर्दर ये कि जो फैसिलिटीज़ जो हैं फीमेल्स को नहीं प्रोवाइड की जा रही, मतलब कि जो मेल स्कूल्स में फैसिलिटीज़ हैं वो फीमेल स्कूल में प्रोवाइड नहीं की जा रही। उसके अलावा जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको डिस्करेज किया जाता है, और भी ऐसे काफ़ी फर्दर इश्यूज़ हैं जेंडर इनइक्वालिटी को लेके। फर्दर है इनइक्वालिटीज़ इन एजुकेशन। अब इसकी अगर हम बात करें तो जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो मतलब कि अक्रॉस, मतलब उसकी काफ़ी डायमेंशन है, जैसे कि जेंडर है, रूरल अर्बन डिवाइडेंस की वजह से भी अक्सर मसले आते हैं। उसके अलावा जो डिस्पैरिटीज़ हैं पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में वो भी इसका काफ़ी मेन इशू है। और जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें भी काफ़ी हद तक सोशल इनइक्वालिटीज़ वगैरह भी देखी जाती हैं। फर्दर हम बात कर लें लो बजटरी एलोकेशंस की, तो इसमें जो है इनसफिशेंट फाइनेंशियल एलोकेशंस एजुकेशन के लिए, और जो फंड्स हैं उसका मिसयूज़ किया जाता है। और मतलब जो फंड लाइक फंड्स होते हैं किसी और काम के लिए हैं और वो यूज़ किसी और काम के लिए लेते हैं। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वैसे मतलब के बेसिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करते। उसके अलावा जो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी एजुकेशन की वो भी इतनी अच्छी नहीं है, वो जिसको ऐसा इफेक्ट हो रहा है। जो हायर एजुकेशन है जैसे कि वो जो फंडिंग कर रही है प्राइमरी एजुकेशन में वो भी इनइक्वल तौर पर फंडिंग की जा रही है। फर्दर आ जाता है इसका स्टैंडर्ड ऑफ पेडोलॉजी। तो इसमें जो है बेसिकली वो बात करें कि जो क्वालिटी है टीचिंग की वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लाइक वो अंडर क्वालिफाइड टीचर्स हैं या अनपेड टीचर्स हैं जो कि मतलब इतना अच्छा टीच नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आ जाती है, और इसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट या स्टूडेंट डिसंगेजमेंट का भी काफ़ी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पुअर स्कूल इन्वायरमेंट में फर्दर ये बताया गया है, मेंशन किया है कि जो काफ़ी स्कूल है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, क्लासरूम्स इक्विपमेंट्स कंप्लीट नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेस करनी पड़ रही है, मतलब वेदर कंडीशन से बाज़ ख़राब हो जाए जिसकी वजह से वो आ नहीं पाते हैं। उसके अलावा जो है उन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक जो मतलब बेसिकली स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक का। तो इसमें डिस्कस ये किया गया है कि जो आउटडेटेड लाइक अपडेटेड बुक्स हैं, मतलब पहले की जो बुक्स हैं वही पढ़ाई जा रही हैं अभी भी मॉडर्न एरा में। लाइक अगर आप अभी भी बुक्स देखें आप पंजाब बोर्ड की या किसी भी जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो उनकी जो बुक्स हैं वो बहुत पुरानी वाली चलती आ रही है, मतलब जो हम लोग पढ़ते थे अभी भी स्टिल वही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कोई इसमें के इम्प्रूवमेंट नहीं है। उसके बाद
क्वालिटी ऑफ क्रूशला को देखें तो इसमें बेसिकली बात ये की गई है कि जो मतलब चेंजिंग्स आ रही हैं सोसाइटी में, उसके अलावा स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है चैलेंजेस के लिए मॉडर्न वर्ल्ड के, बट जो उनका डाटा है उन्हें आउटडेटेड डाटा से अब प्रिपेयर किया जा रहा है। मतलब कि हम लोग जो स्टडीज़ कर रहे हैं वो हमारी रेगुलर रूटीन में भी यूज़ नहीं हो रही। और एग्ज़ामिनेशन सिस्टम की लास्ट पे बात कर लें तो हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डायमेंशनिंग है, लाइक उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसका जो अफेक्ट है असेसमेंट के वो भी ठीक नहीं है स्टूडेंट्स के एवल्यूशन पर। सो फर्दर इसके साथ जो इसकी कंक्लूजन है वो इस तरीके से लाइक कह दें कि जो पाकिस्तान है वो मल्टीलूड चैलेंजेस जो है वो सिस्टम फेस कर रहा है एजुकेशन सिस्टम में, और उसकी जो लो इनरोलमेंट आई है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, जेंडर डिस्पैरिटी और इनक्वालिटीज़ वगैरह के इशूज़ काफ़ी हद तक जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। फर्दर ये कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं है, टीचिंग ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, उसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी इंगेज नहीं हो रही है, इस वजह से सारे इश्यूज़ आ रहे हैं स्टडीज़ में। चैप्टर नंबर 35 का जो बेसिक टाइटल है वो पॉपुलेशन स्टडीज़ एंड सिग्निफिकेंस। बेसिकली इसमें इसकी सिग्निफिकेंस और पॉपुलेशन की जो स्टडी है उसको डिस्कस किया गया। अब जो पॉपुलेशन की स्टडी है उसको बेसिकली हम कहते हैं डेमोग्राफी, जो कि एक फंडामेंटल डिसिप्लिन है जो मतलब कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है अंडरस्टैंड करने में डायनामिक्स को ह्यूमन सोसाइटी के। अब इस लेसन का जो ओवरव्यू है वो इस तरीके से है कि इसमें क्रूड बर्थ रेट के बारे में डिस्कस किया गया, क्रूड डेथ रेट के बारे में, माइग्रेशन और ओवरऑल जो सिग्निफिकेंस है पॉपुलेशन का स्टडीज़ पे उसको डिस्कस किया गया। अब इसको स्टार्ट करें, इसको डिस्कस करना क्रूड बर्थ रेट से। तो बेसिकली इसमें पॉइंट्स ये हैं कि जो सिग्निफिकेंस है ह्यूमन पॉपुलेशन का वो एक एविडेंट बन चुका है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ मैनी पीपल्स, और इस किस्म के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो किए जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है। अब यहाँ पे ये रेफरेंस से करता है लाइक जो शीर साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो एक टर्शियरी है, उसके अलावा एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अफेक्टिव और रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में, और इकोनॉमिक पोटेंशियल का भी मतलब काफ़ी हद तक ये इम्पोर्टेंस रखता है। सेकेंडली इसमें ये बात की है कि ये प्लान मेकर और पॉलिसी मेकर्स पे भी काफ़ी हद तक रिले करता है, मतलब पॉपुलेशन का जो साइज़ है उसके अलावा जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर सर्विस होगी या अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की नीड्स भी हैं। और फर्दर इसमें हम लोग अगर बात करें क्रूड डेट की तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि मतलब पर ईयर कितने लोग जो हैं वो पॉपुलेशन में मर रहे हैं, और मतलब किस तरीके से मतलब उनकी डेथ्स हो रही हैं, और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, मतलब वो कितने साल जी रहे हैं, कितने साल के लिए मर रहे हैं, उनका लाइफ स्पेन क्या है। और फर्दर इसमें माइग्रेशन का जो उन्होंने टॉपिक दिया, माइग्रेशन में उन्होंने डिस्कस ये किया कि मतलब कितने लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब कि कितने लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं हमारे मुल्क से, या कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। इंटरनल माइग्रेशन की बात की विद इन कंट्री के, मतलब के लाइक सिटी टू सिटी कौन अपना माइग्रेशंस कर रहे हैं। फर्दर उन्होंने सिग्निफिकेंस दी है, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी की बात की है। सो अगर हम इसकी बात कर लें यहाँ पे तो इसमें जो है वो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को डिस्कस किया गया लाइक अब इसमें डिस्कस उन्होंने इस तरीके से किया हाउ मैनी पीपल्स की बात कर लें, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है। सो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि लाइक पॉपुलेशन की टेरिटरी कितने, जो मैंने आपको पहले बताया, और उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की बात की गई है वो। और सेकेंडली पॉइंट है इसका व्हाट काइंड ऑफ पीपल्स। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन लाइक हम लोग डिलीव करेंगे वो ये है कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की वो कैसी है, मतलब कि वो किस एस्पेक्ट्स पर इनकम्पस कर रहे हैं, जैसे कि एज डिस्ट्रीब्यूशन है, जेंडर रेशो है, लिटरेसी रेट है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी है। जो ये डाटा है सारा एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हद तक जो है इम्पॉर्टेंट होता है एज ग्रुप्स को डिज़ाइन करने के लिए, हेल्थ प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए, और स्पेसिफिक जो डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं उनके लिए भी। फर्दर थर्ड पॉइंट है हाउ आर पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया। अब बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से उन्हें अरेंज किया गया है, पॉपुलेशन को अर्बन और रूरल को डिवाइड कर दिया, सिटी साइजेस को डिवाइड किया जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटीज़ को, माइग्रेशन पैटर्न्स को,
और उसके अलावा जो एसेंशियल कंसिडरेशंस हैं अर्बन प्लानिंग्स की, उनके बारे में काफ़ी हद तक इसमें डिस्कशंस की गई हैं। रिसोर्सेज एलोकेशन है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है, और उसके अलावा पॉलिसी मेकर्स की जो मैंने बात की वो था। फर्दर इसमें डिस्कस किया है इसके पैराग्राफ्स में लास्ट में कि जो सिग्निफिकेंस है पॉपुलेशन स्टडीज़ का वो प्रिजर्व करता है। उसके अलावा वो मल्टी डायमेंशनल है। अब इसमें इंक्लूड है प्लानर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एजुकेटर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, और जो कुछ अदर स्टेक होल्डर्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है डेमोग्राफिक डाटा, क्योंकि वो इन्फॉर्म करते हैं लाइक वो डिसीजंस बनाते हैं। उसके अलावा वो शेप करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में सोसाइटीज़ को, और वो इन्फॉर्म भी करते हैं फर्दर जो लाइक पॉलिसीज़ हैं उन्होंने किस तरीके से बनाई हैं, इंडिविजुअल्स की नीड उन्हें पता होती हैं, और जो है उसके अलावा कंट्रीब्यूट करते हैं वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एक सोशल वेलबींग बनाने में सोसाइटी को, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प करते हैं। अब जो इसकी पॉपुलेशन को आप कह सकते हैं कि स्टैटिकल एक्सरसाइज भी है, और एक क्रूशियल रोल है जो कि एम्पावर कर रहा है, और लाइक एम्पावर कर रहा है हमारी जो सोसाइटी के डेवलपमेंट को, उस पर काफ़ी हद तक अफेक्ट भी कर रहा है। चैप्टर नंबर 36 का जो बेसिक टाइटल है वो है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ था। बेसिकली इसमें उन्होंने दो थ्योरीज़ को डिस्कस किया। एक थ्योरी है ये मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब बेसिकली इसका स्टार्ट कुछ इस तरीके से कि जो थ्योरीज़ हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर हैं, और इसमें जो दो थ्योरीज़ के मैंने नाम लिए ये इन्वॉल्व है। इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली चेंज करना है पॉपुलेशन को के डायनामिक्स को, उसके अलावा इम्प्लीकेशंस करना है सोसाइटी पर। अब जो फर्स्ट थ्योरी है हमारी माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, बेसिकली वो पर्पस क्या करती है, वो पर्पस ये कर रही है कि जो थॉमस रॉबर्ट ने इसको पर्पस किया, उसके अलावा वो आर्ग्यू ये कर रही है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इनविटेबली जो है आउटस्ट्रिप फूड्स है, मतलब कि वो सप्लाई करिए आउटस्ट्रिप फूड्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से पॉपुलेशन के। उसके अलावा जो है लीनियर मतलब कि फूड का इंक्रीज़ आ रहा है प्रोडक्शन में, और इसके अलावा जो मैल्थस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट प्रिवेंटी का और पॉजिटिव चेक्स का कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को। उसके अलावा उन्होंने हाईलाइट किया इसमें रोल सेलिबेसी का, लेट मैरिज के रोल को उन्होंने इसमें काफ़ी हद तक इस हाईलाइट किया, और नेचुरल डिज़ास्टर्स को और लिमिटिंग फैक्टर्स को भी लाइक उन्होंने इसमें काफ़ी हद तक मतलब फाइंड आउट किया। इसके आगे इसके क्रिटिसिज्म की बात कर लें फर्दर, तो क्रिटिसिज्म में इन्होंने कहा कि जो थ्योरी है ये इमर्ज हुई है ओवर द टाइम, और जो है ये मॉडर्न एडवांसमेंट है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रही है, फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी। और जो माल्थस है उनका काफ़ी जो था कंजर्वेटिव स्टांस है इस टॉपिक को लेके। ओवरऑल जो है उन्होंने इसमें पेसिमिस्टिक अप्रोच दिखाई है, लाइक पेसिमिस्टिक आउटलुक है उनका पॉपुलेशन ग्रोथ पे, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। उसके अलावा जो काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, उन्होंने कन्फर्म नहीं किया कि प्रेडिक्शंस हैं या शोकेसिंग या इन्फ्लुएंस करने की सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमारे। बेसिकली उनका जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव कह सकते हैं आप। अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इसमें उन्होंने ये बात की है कि जो ट्रांजिशंस हैं वो प्रोवाइड करती है नॉस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि वो एक कॉन्टेक्स्ट में रह के इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रह के वो एक मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रेजेंट कर रही है। उसके अलावा जो थ्योरी है ये आइडेंटिफाई करती है 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन को, इसका डायरेक्ट रिलेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ। अब इसमें एक्सप्लेन उन्होंने किया शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स टू लो बर्थ एंड डेथ रेट्स एज सोसाइटी ट्रांजिशन फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज। मतलब कि इसमें 4 स्टेजेस हैं। एक है हाई बर्थ रेट का, उसके बाद है हाई बर्थ, और उसके बाद डेथ रेट्स टू लो बर्थ, और फिर उसके बाद है सोसाइटी ट्रांजिशंस में प्री इंडस्ट्रियल का एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेजेस। ये जो 4 स्टेज उन्होंने बनाए हुए हैं, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, और फिर बर्थ रेट्स, और फिर टाइम। और फर्दर इसमें उन्होंने डिस्कस ये किया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो मतलब कि जैसे जैसे स्टेजेस के साथ प्रोग्रेस कर रही है, उसके अलावा ये जो स्टेजेस हैं वो शेप कर रही है उनके पैटर्न्स को, और उसके अलावा उनके सोशल कल्चर फैक्टर्स भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये 4 स्टेजेस हैं बेसिकली हमारे।
स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। उसके अलावा अब उन्होंने इसमें डेमोग्राफिक में प्रोवाइड भी किए, एक लाइक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की है, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल थ्योरी है ऑल कंट्रीज़ के ऊपर। फर्दर ये कि इसका जो फ्रेमवर्क है डेमोग्राफिक का हमारी, वो लाइक असेस कर रहा है और प्रोजेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को। उसके अलावा इसमें काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कर रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान है वो सेकंड ट्रांजिशंस में आती है, मतलब जो पाकिस्तान है वो मतलब सेकंड स्टेज पे आती है ट्रांजिशन के। उसके अलावा उसको करेक्टराइज करती है हाई बर्थ रेट्स को, और डिक्लाइन करती है लाइक डेथ रेट्स के बारे में। उसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो जो बाकी स्टेजेस हैं उन पे भी प्रोग्रेसेस दिखा रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक शेप हो चुका हुआ है। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जो इसका अब बेसिकली इस टाइम जो ग्लोबलाइजली चल रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्स हो रही है, इंटरलिंक्ड हो रही है। मतलब कि इंटरलिंक का मतलब इंटरकनेक्टेड होना, एक दूसरे के साथ जुड़े होना। उसके अलावा इन थ्योरीज की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक पॉपुलेशन ग्रोथ में जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट रही है। और जो ये थ्योरीज़ हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट की, हेल्थ केयर की, एजुकेशंस की है, फैमिली प्लानिंग, जो सोशल लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा ये जो है फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और पास्ट और प्रेजेंट की जो ट्रेजेडीज़ हैं उनको मतलब कि एनालाइज करने के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ की जो सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक एंटिसिपेट हो चुकी है अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, डेमोग्राफिक चेंजेस बढ़ा रही हैं। उसके अलावा वो वर्क कर रही हैं सस्टेनेबल और बैलेंस और थ्राइविंग कम्युनिटीज़ बनाने के लिए। चैप्टर नंबर 37 की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की गई। इसका जो लर्निंग ओवरव्यू वो ये है कि हाउ डज पॉपुलेशन ग्रो, और सेकेंडली जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की गई है। अब जो पॉपुलेशन है प्रोफाइल, अब जिसमें पॉपुलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। लाइक जो पॉपुलेशन प्रोफाइल है पाकिस्तान की वो हाईलाइट कर दिया कंट्री के सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक चैलेंजेस को, उसके अलावा ग्रोथ के ट्रेंड्स को। और जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड कर रही है रैपिडली ओवर द ईयर, और उसमें जो हाई बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो ग्रोथ रिजल्ट है वो कल्चरल नॉर्म्स को फेवरिंग करते हुए भी लार्ज फैमिलीज बन रही है। उसके अलावा जिसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी काफ़ी हद तक मतलब डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब कि डेथ रेट्स में और बर्थ रेट्स में। फर्दर ये कि यहाँ पर जो है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन काफ़ी हद तक ऑब्जर्व की जा रही है। और फर्दर इसमें बात कर लें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्रिटिकल फैक्टर बन चुका है वो अंडरस्टैंड करने के लिए सोसाइटल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रेशर्स को जो कि कंट्री फेस कर रही है। और पॉपुलेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 151 मिलियन है थी 2004 में, जो कि पाकिस्तान ने मतलब एक सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड की हुई थी ग्लोबल डेमोग्राफिक स्टेजेस में। उसके बाद जो इसकी पॉपुलेशन है वो टॉप 6 मतलब मोस्ट कंट्रीज़ में आती है। और फर्दर ये कि जो इसकी पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, लाइक पास के मुताबिक अब स्लोली तरह से ग्रो कर रही है, बट उसमें जो है इम्पोर्टेंट है हमें रिकॉग्नाइज़ करना कि जो पॉपुलेशन का सिर्फ ग्रो करना नंबर्स में वो मैटर नहीं करता, बल्कि उसके जो प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस पड़ रहे हैं वेरियस एस्पेक्ट्स पे हमारे नेशनल डेवलपमेंट में, वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट। जैसे कि पाकिस्तान को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बेसिक नीड्स के, जैसे कि अमेनिटीज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हाउसिंग है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब कि इतनी पॉपुलेशन है कि वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना इतना ईजी नहीं है। फर्दर इसमें कुछ उन्होंने स्टैटिकली बताया कि किस तरीके से मतलब कि डाटा जो है वो लाइक बर्थ रेट्स हैं और बाकी सब चीज़ें। और लास्ट पे ये कि जो पाकिस्तान की लाइक प्रोफाइल अंडरस्कोर है वो इम्प्लीमेंट कर रही है इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग्स को। अब उसके अलावा पॉपुलेशन मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो चुकी हुई है, बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही है, और जो रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें एसेंशियल बनाया जा रहा है, वो अचीव किए जा रहे हैं। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ट्राई भी हो रही है पाकिस्तान में काफ़ी हद तक। फर्दर ये कि बेसिकली उन्होंने बताया कि जो मुल्तान, सक्कर, पेशावर और कोयटा वगैरह की एग्जांपल्स दी हैं कि मतलब उन सिटीज़ में कितनी पॉपुलेशन है और किस तरीके से मतलब कि उसको कम किया जा रहा है पॉपुलेशन को, और उसके अलावा जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीजन्स की उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में।
चैप्टर नंबर 38 में डिस्कस किया इन्होंने पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यू किया। बेसिकली इसका ओवरव्यू ये है कि इसकी कॉम्पोजिशंस कैसी है, एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, सेक्स कॉम्पोजिशन का क्या इसमें सीन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को और इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोग्राम को। अब इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन हैं पॉपुलेशन की, वो एक सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है कंट्री के डेवलपमेंट में, जिसमें सोशल डायनामिक्स आ जाते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस आ जाते हैं। हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस करा डिस्ट्रीब्यूशन में, लाइक जो पॉपुलेशन है वो रिवेल कर रही है सबस्टेशनल यूथ पॉपुलेशन को। उसके अलावा चिल्ड्रन जो है वो अंडर 15 जो है वो कौन सिग्निफिकेंट पोर्शन बन चुके हैं यूथ का। और इसके अलावा वो एक ग्रेट डिमांड अप्लाई कर रही है, लाइक रिसोर्सेज के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर जो सर्विसेज के लिए भी। फर्दर ये कि जो उसकी सर्विसेज हैं वो रिक्वायर कर रही हैं ग्रोइंग यंगर डेमोग्राफिक, और मोर जो है एज पैरामीटर जो है वो इलस्ट्रेट कर रहे हैं पोटेंशियल फॉर कॉन्टिन्यूड पॉपुलेशंस का। उसके अलावा जो है वो लार्ज बेस जो चिल्ड्रंस एंड इंडिविजुअल्स मतलब काफ़ी हद तक हो चुके हैं, यंग इंडिविजुअल्स हैं, उनमें एज डिस्ट्रीब्यूशन हमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हुई हैं। ये इसका मतलब पैरामिड बनाया गया है। फर्दर सेक्स कॉम्पोजिशन की बात कर लें हम तो यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स देन फीमेल्स, मतलब कि मेल्स ज़्यादा फीमेल्स कम है, जो कॉमन ट्रेंड है काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। उसके बाद फर्दर इसमें ये डिस्कस किया गया है कि ये जो सेक्स कॉम्पोजिशन है ये इन्फ्लुएंस होती है कल्चरल और सोशल फैक्टर्स की वजह से। इसमें जो है अफेक्ट कर रहा है वुमेन के स्टेटस को, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रहा है ये जो कॉम्पोजिशन है। फर्दर ये बता रहे हैं इसमें कि जो प्रेजेंट एज में सेक्स और एज का पैरामिड है वो सजेस्ट कर रहा है कि इसमें चेंज, इस ट्रेंड में चेंजेस आने चाहिए, मतलब कि जो पॉपुलेशन की एज और फर्टिलिटी रेट है उन्हें डिक्रीज़ करना चाहिए, और अल्टीमेटली अगर वो डिक्रीज़ होते हैं तो वो एक मतलब कि बैलेंस सेक्स रेशो में भी मतलब लीड करेंगे। अब वो लाइक लीड इस तरीके से करेंगे यहाँ पर इन केस जैसे कि मतलब अगर हम लोग इक्वालिटीज़ देंगे तो काफ़ी हद तक ये रिप्रोडक्शन रेट में भी काफ़ी मतलब कि इसके लाइक इंक्रीजमेंट आएगी। फर्दर भी इसमें यही बात की है किस तरीके से मतलब जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे मतलब इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, सेक्स और एजुकेशन में हाईलाइट कर रही है। लिटरेरी कॉम्पोजिशन की बात कर लें तो इसमें जो एजुकेशन है और लिटरेसी है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रही है शेप करने में पॉपुलेशन लैंडस्केप को। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर रही है, मतलब जो उसका लिटरेसी रेट है ओवर देयर वो इंक्रीज़ हो रहा है। जो चैलेंजेस हैं वो रिमेन है, और रूरल एरियाज़ में लाइक वुमेंस में जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी हैं। कोरिलेशन की बात कर लें एजुकेशन फैमिली प्लानिंग्स में और पॉपुलेशन ग्रोथ में तो वो काफ़ी तक अंडरस्कोर कर रही है इंपॉर्टेंस को, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स की। उसके अलावा प्रमोट कर रही है एजुकेशन को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। और फर्दर इसमें बात की गई है पाकिस्तान रूलर्स की। तो पाकिस्तान रूलिंग की बात हम कर लें तो इसमें वो हाईलाइट कर रहे हैं अर्बनाइजेशन एज अ सिग्निफिकेंट रोल, और डेमोग्राफिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं इसमें। फर्दर ये कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब माइग्रेंट्स को इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज ले लें। और लास्ट का जो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें इसमें तो वो बेसिकली इम्प्लीकेशंस कर रही हैं प्रोग्राम्स पर, मल्टी फेसेस है, लाइक जो प्रोग्रेस है वो इन टर्म्स रेस कर तो रही है अवेयरनेस और प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग्स में, बट जो गैप है नॉलेज और प्रैक्टिस के दरम्यान में वो अभी भी सस्टेनेबल है। फर्टिलिटी रेट जो है वो शो किया गया है वो डिक्लाइन हो चुका है। उसके अलावा जो एफर्ट्स हैं लाइक रिड्यूस करने की बैलेंस पॉपुलेशन को, उसको भी काफ़ी हद तक जो है वो ग्रोथ रेट में इंक्रीजमेंट मिल रही है। कंपेयर करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन को पैरामीटर्स के साथ अदर कंट्रीज़ के, तो जो मुस्लिम नेशन है वो बेसिकली इन्हेंस कर रही है और प्रमोट कर रही है प्लानिंग्स को और प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह को। और लास्ट पे इसमें बात की गई है प्रमोटिंग पॉपुलेशन के बारे में इम्प्लीकेशंस की। तो इसमें अब हम बेसिकली उन्होंने डिस्कस ये किया है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, नेसेसिटीज़ जो इफेक्टिव पॉलिसीज़ के मैनेज करने की, रिसोर्सेज की, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब जो है सस्टेनेबल है। उसके अलावा जो है 2020 में जो अचीविंग पॉपुलेशन थी वो स्टेबलाइज्ड हो चुकी हुई है। और उसके अलावा जो कुछ मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ के मसाइल थे उन्हें काफ़ी हद तक हल कर दिया गया है। उसके अलावा इकनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ गई है, सोशल डेवलपमेंट बढ़ चुकी हुई है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लाइक चैलेंजेस को जो नेशन को फर्दर फ्यूचर में फेस करने पड़ेंगे उनके बारे में इसमें काफ़ी हद तक मेंशन किया गया। और वो एड्रेस कर रहे हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ हैं वो भी एसेंशियल प्रोस्पेरस हैं और वो फ्यूचर में जो लोगों के लिए काफ़ी